हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th की प्रश्नावली 4.2 करेंगे। देखिए इसका पहला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो बच्चों, जो हमने फर्स्ट पार्ट इसका करा था, जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था दो चर वाले रैखिक समीकरणों का, उसमें हमने बताया था कि इनके जो होते हैं बहुत सारे हल निकाले जा सकते हैं। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, इनके अपरिमित रूप से अनेक हल निकाले जा सकते हैं। और कैसे निकालना था ये भी हमने उस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बताया था। अगर ना देखी हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल देंगे, तो आप उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। अब देखिए इसका सेकेंड प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, हमने आपको बताया ही था कि सबसे पहले क्या करते हैं कि x या y को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y बराबर 7 माइनस 2x, इस तरह से हम इसको बना लेंगे। एक जो चर है हमने उसको एक तरफ कर लिया है और बाकी इस तरफ कर लिए हैं। उसके बाद हम इधर एक बॉक्स बना देंगे, स्केल से बनाइएगा आप। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, और हमको कितने हल निकालने हैं, इसके 4 हल निकालने हैं, इसीलिए इसमें 4 बॉक्सेस बनाएंगे, 1 2 3 4। अब x की अलग अलग हम वैल्यू रखेंगे और उसके लिए y की हमको अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी। तो देखिए बच्चों, पहले हम x की वैल्यू 1 रखते हैं। तो x की वैल्यू जब हमने 1 रखी, यानी x की जगह 1 रखेंगे, तो y बराबर हमको मिलेगा 7 माइनस 2 इंटू 1, यानी कि 7 माइनस 2 कितना हो गया, 5। तो यानी कि x जब हमने 1 रखा तो y मिला हमको 5। इसी तरह x जब हम 2 रखेंगे तो y देखिए हमको क्या मिलता है, 7 माइनस 2 इंटू 2, या x की जगह 2 रख दिया, तो ये मिलेगा हमको 7 माइनस 4, यानी कि 3। तो जब हमने x बराबर 2 लिया तो y बराबर हमको मिला 3। इसी तरह हम जब x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, 7 माइनस 2 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस 6, 2 3 6, तो 7 माइनस 6 हो जाएगा 1। यानी कि जब x बराबर आप 3 लेंगे तो y बराबर आपको मिलेगा 1। इसी तरह जब x बराबर आप 0 ले लेंगे, x बराबर 0 भी तो ले सकते हैं, तो y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर मिलेगा 7 माइनस 2 इंटू 0, यानी कि 7। यानी x बराबर जब आपने 0 लिया तो y बराबर मिला 7। तो ये जो हैं ये आपके 4 हल निकल आए, 1 5 2 3 3 1 0 7। इनसे अलग हल भी आप निकाल सकते हैं। x की आप दूसरी वैल्यूज़ लेंगे तो y की आपको दूसरी वैल्यू या मान मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट, इसको भी बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे। तो y बराबर लिख देंगे 9 माइनस पाई x, इस तरह से लिख दिया। अब हम वही बॉक्स बना लेंगे एक, ये हमने एक बॉक्स बना लिया, यहाँ लिख देंगे x, ये y, और यहाँ पे हम इस तरह से अंदर 4 बॉक्स बना लेंगे क्योंकि हमको 4 हल निकालने हैं। अब हम x की यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ रख सकते हैं, जैसे कि हम x बराबर रखा हमने 1, तो x बराबर 1 रखा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, 9 माइनस पाई इंटू 1 क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1 पाई ही आएगा। तो x जब आपने 1 रखा तो y मिला आपको 9 माइनस पाई। अब देखिए x बराबर हम 2 रख के देखते हैं इसमें, तो y बराबर क्या मिलेगा, 9 माइनस पाई इंटू 2। तो पाई इंटू 2 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 पाई। तो x बराबर जब 2 रखा तो y बराबर मिला 9 माइनस 2 पाई।
ठीक है। इसी तरह जब x बराबर आप 3 रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर मिलेगा 9 माइनस 3 पाई। 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, x की जगह 3 रख देंगे तो यहाँ मिल जाएगा 3, x बराबर 3 रखा और y बराबर मिला 9 माइनस 3 पाई। इसी तरह से जब x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, 9 माइनस 4 पाई। ठीक है, 9 माइनस 4 पाई, तो यहाँ लिख देते हैं 4 और यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 4 पाई। तो ये इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। देखिए बच्चों, इसका थर्ड पार्ट, इसमें कुछ अलग अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है। x एक तरफ है, y एक तरफ है, तो बस एक बॉक्स बनाइए। यहाँ लिखिए x, ये y, ये आपके 4 बॉक्सेस। अब देखिए y की अलग अलग वैल्यूज़ रखिए और x की आपको अपने आप ही अलग अलग वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जैसे y बराबर रख सकते हैं 1, तो x बराबर मिल जाएगा 4 इंटू 1 यानी कि 4। तो y बराबर रखा 1 तो x बराबर मिला 4। अब y बराबर अगर आप रखेंगे 2 तो x बराबर क्या मिलेगा, 4 इंटू 2। वाई की जगह क्या रख दिया, y की जगह हमने 2 रख दिया, तो 4 इंटू 2 तो हो गया आपका 8। तो y बराबर आपने 2 रखा तो x बराबर मिला आपको 8। इसी तरह से y बराबर अगर आप 3 रखेंगे तो x बराबर मिल जाएगा आपका 4 इंटू 3 यानी कि 12। तो y बराबर आपने 3 रखा तो x बराबर मिला आपको 12। इसी तरह y बराबर अगर आप 0 रखेंगे, y अगर 0 रखा तो x देखिए क्या मिलता है, 4 इंटू 0 तो यानी कि 0। तो y जब 0 होगा तो x भी 0 होगा। तो ये जो इसके हैं ये हल हो गए। इस या तो आप इसको बॉक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 1 8 2 12 3 0 0। इसी तरह पहले वाले जो पार्ट्स थे उसमें भी ऐसे लिख सकते हैं या फिर ये बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस तरह से है, बस आंसर सही आना चाहिए। देखिए बच्चों, प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। हल होंगे या नहीं होंगे यह इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये जो वैल्यू दे रखी है, मान दे रखे हैं x और y के, अगर हम इनको इस समीकरण में रखते हैं, अगर यह समीकरण 0 हो जाता है या फिर दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ जाता है तो इसका मतलब यह जो वैल्यू दे रखी है, मान दे रखे हैं x और y के, यह इसका हल है। तो सबसे पहले हम रख के देखेंगे। देखिए x माइनस 2y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब यहाँ क्या दे रखा है, 0 और 2 दे रखा है। 0 और 2 का मतलब होता है कि यह तो x का मान है और यह y का मान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x की जगह रखेंगे 0 और y की जगह रखेंगे 2। तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा -4 और ये है 4। क्या दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यानी कि यह इसका हल नहीं है। अब इसको रख के देखते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 4 में, तो x बराबर क्या है, 2 है। जो आगे वाला नंबर होता है वह x होता है और पीछे वाला y होता है। तो x 2 है और y क्या है यहाँ पे 0, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 4। तो क्या दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं है, तो यह भी इसका हल नहीं है। अब हम x माइनस 2y इक्वल टू 4 में ये रख के देखेंगे, तो x की जगह 4 और y की जगह क्या है, 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, यानी कि ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 4। जो दायां पक्ष है वो बायां पक्ष के बराबर भी आ रहा है, इसीलिए ये जो मान दे रखा है 4 और 0, यह इस समीकरण का हल है क्योंकि दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। अब देखिए ये √2 और 4√2 रख के देखें, तो x की जगह हमको रखना है √2 और y की जगह क्या रखना है, 4√2। 2 इंटू 4√2 इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे आया √2 माइनस
4 2 ज़ा 8, तो 8√2, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 4। अब देखिए √2 है और ये माइनस का 8√2 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 7√2, और ये है दूसरी तरफ 4। क्या दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है? नहीं है, तो यानी कि यह इसका एक हल नहीं है ना। ये माइनस कैसे हुआ बच्चों, ये आपको समझ में तो आ ही गया होगा। जैसे कि आप यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं, ये x लिखा हुआ है, √2 को आप x मानिए और 8√2 को आप 8x मानिए, तो इनको जैसे माइनस करना होगा x माइनस 8x को, तो क्या लिखोगे? माइनस 7x ही तो लिखोगे। तो उसी तरह हमने इसको माइनस किया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। x माइनस 8x को जैसे करते हैं, माइनस के 7x आया ना, उसी तरह ये माइनस 7√2 आया है। चलिए बच्चों अब इसको रख के देखते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 4 में x की जगह रखना है 1, y की भी जगह रखना है 1, तो क्या आता है? तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 यानी कि -1 इक्वल टू 4। ये भी दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं है, तो यह भी इसका एक हल नहीं है। तो कितने हल निकले इसके? सिर्फ एक हल निकला, जो कि था 4 और 0। इसके अलावा इस समीकरण का और कोई हल नहीं है।